अपने लाइफ में कभी आपने ये चीज़ अपने आप को कहा है आपने कि अगर ये चीज़ मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ सेट है? जैसे हम लोग सबसे कॉमनली सुनते हैं कि अगर 10th क्लास करके आपने 12th कर लिया, आपकी लाइफ सेट है, आप कॉलेज जाकर एंजॉय करोगे। कॉलेज जाकर लगता है कि यार कॉलेज के बाद जॉब में जाएंगे ना तो उसमें एंजॉय करेंगे। जॉब के बाद लगता है कि अगर ये इस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, इस अगर मैनेजर बन जाएंगे या एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे तब जाकर लाइफ सेट हो जाएगी। बट अगर आप देखोगे कि ये सिर्फ हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे सेट करते जा रहे हैं। लाइफ में आप हमेशा ना फ्यूचर की तरफ देख रहे हो और बोल रहे हो कि आज मेरा अच्छा नहीं है बट कल बेटर होगा। और कई लोगों के लिए कई सारी चीज़ें होती है। किसी के लिए जॉब होता है, किसी के लिए एक पैसा होता है कि मुझे 5 करोड़ कमाना है, किसी के लिए कोई बिज़नेस होता है, किसी के लिए रिलेशनशिप होता है कि अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मैंने ये गाड़ी खरीद लिया या ये बाइक ख़रीद लिया, या अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया, यूएस सेटल हो गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट इससे क्या होता है ना कि आप एक हमेशा लूप में जी रहे हो, और वो लूप क्या है कि आप हमेशा नेक्स्ट चीज़ की तरफ देख रहे हो और वो आपको लग रहा है कि आपका वो नेक्स्ट चीज़ जो भी होने वाला है वो बेस्ट होने वाला है। आज को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आज आपके पास जो भी है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको हमेशा कुछ और चाहिए, कुछ बढ़ के चाहिए। और इसको ही कहते हैं ना कल में जीना। इसमें क्या हो रहा है ना कि आप हमेशा कल में जीना चाहते हो, आप फ्यूचर में जी रहे हो, आज में आप नहीं जी रहे हो। और ये क्या होता है, एक तरह का वेटिंग माइंडसेट बन जाता है हमारे अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्स हमारे लिए ख़राब है, गोल्स बिल्कुल होने चाहिए। बट जब गोल्स हमारे हैप्पीनेस के साथ जुड़ जाते हैं ना कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे खुशी नहीं होगी लाइफ में, ये गलत है। हमें गोल्स को अपने हैप्पीनेस के साथ नहीं जोड़ना है। हैप्पीनेस एक अलग चीज़ है और गोल्स एक अलग चीज़ है। क्योंकि ब्रेन को जब डोपामीन हिट होता है, वो अच्छा फील करता है तो वो खुश होता है। बट ब्रेन की एक बुरी आदत क्या है ना कि वो हमेशा नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ता है, वो एक चीज़ पे रुकता नहीं है। जैसे आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, आप उसे एक खिलौना दोगे और वो उसके साथ जब उसको आप दोगे वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा, बहुत ज़्यादा खेलते रहेगा हर समय 24 घंटे उसके साथ। बट 3-4 दिन बाद जब उसके बिहेवियर में आप देखोगे उसके लिए वो चीज़ अब नॉर्मल हो गई है, अब उसको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट चीज़ की तलाश में है उसका ब्रेन। तो सेम चीज़ ये ह्यूमंस के सबके साथ होता है ये चीज़ कि हमें अगर कोई चीज़ हमारे आज में है बट हमें कल पसंद आता है कि हमें वो चीज़ अगर मिल गई तो हमारी लाइफ सेट है। जैसे आज के टाइम पे ना ट्रेंड है आईफोन लेने का, तो लोग क्या करते हैं कि EMIs पे एंड ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स को बोल करके आईफोन लेते हैं। कितने की ना मेरा काम उससे ही होगा, या फिर मुझे वो नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आईफोन ले लेता है बंदा फाइनली जा कर के, तो वो भी एक तरह का फ़ोन है, वो हमें पता है कि वो स्मार्टफ़ोन की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। बट उसको हम लोग इतना ही ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर में कि जैसे वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बट जब आप देखोगे वो आईफोन आपने ले लिया, आप उसको 2-3 दिन बड़े अच्छे से रखोगे, अच्छे से टाइमली चार्ज करोगे, बहुत केयर करोगे उसका। बट एक वीक 2 वीक के बाद क्या होता है कि वो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, आप उससे उब चुके हो, अब उससे आप आगे निकल चुके हो, अब आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। यू आर लाइक कि चलो ठीक है, हाँ है ना आईफोन, ऐसे ही भूलोगे आप। तो ये सेम चीज़ कितनी सारी चीज़ों में हमारे साथ होती है। आपका प्रमोशन आपको मिल गया, आप एक नीचे लेवल से आप टीम लीडर बन गए या फिर आप मैनेजर बन गए, आप कुछ टाइम तक उसको एंजॉय करते हो एंड देन टू द नेक्स्ट थिंग। आप उस चीज़ पे रुकते ही नहीं हो, आप वहाँ पे सेटिस्फाइड फील करते ही नहीं हो। एंड ये बहुत सारी चीज़ों में हमारी लाइफ में होता है। आपको कोई नया जॉब मिल गया, एक कहावत है ना कि जो बंदा एक वॉक कर रहा होता है पैदल, तो उसको एक साइकिल वाला दिखता है तो उसे लगता है कि वाह यार उसके पास साइकिल है, वो कितने आराम से चल पा रहा है। वो साइकिल वाला आगे बढ़ता है, उस साइकिल वाले को एक बाइक वाला दिखता है तो उसे लगता है वाह यार वो कितनी तेज़ी से जा पा रहा है, मुझे कितना स्लो पैडल मार के जाना पड़ता है। ठीक है, बाइक वाला अब जो जा रहा होता है, बाइक वाला को आगे एक कार वाला मिलता है और वो सोचता है कि वाह यार वो बंदा कार में जा रहा है, ना उसे धूप लग रही है ना बारिश लग रही है, और वो कार में आराम से गाने सुनते हुए AC में जा रहा है। नेक्स्ट, अब जो कार वाला है, अब वो कार चला रहा है 10 लाख की, उसे आगे एक 1 करोड़ की कार दिखती है एंड उसकी तरफ जब वो बढ़ता है उसे लगता है वाह यार क्या लाइफ है उसकी, इतनी बढ़िया गाड़ी चला रहा है, उतना बढ़िया इंजन है उसका, लोग उसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो ये चीज़ चलते जाती है, इसका कोई अपर लेवल ही नहीं है। आप जितना चाहो उतना सोच सकते हो। एंड आज की मॉडर्न लाइफ में ये जो
आप इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये इसका कोई लिमिट ही नहीं है। बट जब तक उसको आप यूज़ करोगे, उससे क्या होगा ना, कुछ टाइम के बाद आपका जो एक्साइटमेंट है वो गायब हो जाएगा और दिमाग आपका जाएगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या चाहिए मुझे। आप कभी रेलवे स्टेशन के, एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में रुके हो, और जैसे मान लो आप रुके हो और आपकी ट्रेन या आपकी फ़्लाइट लेट हो गई बट हम क्या करते हैं, उस फ़्लाइट का वेट करते हैं कि नेक्स्ट फ़्लाइट कब है या फिर नेक्स्ट ट्रेन कब है। हम लोग अभी में नहीं जी रहे होते, हमारा ध्यान उस ट्रेन की तरफ या उस फ़्लाइट की तरफ हो रहा होता है। बट अगर लाइफ में भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग एक वेटिंग रूम में बैठे हैं और वो जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपकी नेक्स्ट वो फ़्लाइट है और नेक्स्ट ट्रेन है। बट जो आपकी लाइफ है, लाइफ आपका वो वेटिंग रूम है, आप उस वेटिंग रूम में ही अपनी लाइफ जीने वाले हो। नॉट इन दैट सेंस, बट आई होप आप मेरी बात समझ गए हो। प्रॉब्लम कहाँ है ना, प्रॉब्लम एक तो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें कल पे जीने के लिए मजबूर करता है, उसमें इतने सारे हाईलाइटेड रील्स आते हैं लोगों के कि वो कहीं पे थे, आज कहाँ पहुँच गए हैं। डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन, लोगों की हाईलाइटेड रील्स, लोगों की सक्सेस स्टोरी, लोगों की बेस्ट थिंग, बेस्ट बॉडी, बेस्ट बिजनेस, बहुत सारे पैसे, अच्छी गाड़ियाँ, हेल्दी रिलेशनशिप। एंड ये सारा चीज़ जो कंपैरिजन बनाता है वो हमें कहीं ना कहीं फील कराता है कि हम लोग लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं, और हमें ये चीज़ अगर हम लोग अचीव कर लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है, बट लोग सोशल मीडिया पे इतना ही ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कह सकते हैं, कि उन्हें लगता है कि अगर वो चीज़ वो पा लेंगे तो उनके लिए वही सक्सेस है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो हैप्पीनेस है वो डिले होता रहता है। उन्हें लगता है कि वो चीज़ अगर मिल गई तो उसके बाद उन्हें खुशी मिलेगी और उन्हें अच्छा फील आएगा, बट दैट्स नॉट द केस। कहीं ना कहीं हमारे स्कूल के टाइम से हमें सिखाया जाता है कि वर्क नाउ एंजॉय लेटर, आज काम कर लो, कल एंजॉय कर लेना लाइफ को, लाइफ तो पड़ी हुई है, सक्सेस पहले ले लो और खुशियाँ बाद में। इस टाइप की चीज़ें हमने सब लोगों ने सुन रखा है। आपने कभी किसी बूढ़े से बात किया है और वो मान लो 80 साल का है, डेथ बेड पर है, उसको आप पूछोगे ना कि अपने लाइफ का एक सबसे बड़ा लाइफ लेसन या एक रिग्रेट बताओ जो आपने अपनी लाइफ में फ़ील करा। आपको पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट है लाइफ को ना जी पाना। यस, ज़्यादातर लोगों के आप इंटरव्यूज़ देखोगे या लोगों से बात करोगे, सारे लोग यही कहते हैं कि मैंने लाइफ को एंजॉय नहीं करा और इस चीज़ का मुझे रिग्रेट है। मैंने अपने गोल्स को अचीव नहीं करा, मैंने ट्रैवल नहीं करा, मैं और ट्रैवल करना चाहता था, मैं अपने पार्टनर को और प्रेम करना चाहता था, एंड बहुत सारी चीज़ें होती लोगों की लाइफ में। मैं स्काई डाइविंग करना चाहता था, मैं स्कूबा डाइविंग करना चाहता था, मैं अपनी लाइफ में ड्राइविंग सीखना चाहता था, एंड कई सारी चीज़ें। और उनका जो एंड वर्ड होता है वो होता है कि लाइफ को पूरी तरह से जियो, बिकॉज़ वो एक ऐसे स्टेज पे हैं कि अब उनके पास टाइम नहीं बचा है। तो इसीलिए वो अपनी लाइफ को जब रिफ़्लेक्ट करते हैं उन्हें समझ आता है कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम है और टाइम को किस तरीके से आप इंजॉय कर पाते हो। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, सफ़र का मज़ा लीजिए गालिब। तो ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं? दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ, बिकॉज हम सबको पता है कि हम लोग कल में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं, लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इतना सुंदर यहाँ पे व्यू है, एंड इस चीज़ को अगर मैं इंजॉय ना करूँ और मैं कल के बारे में सोचता रहूँ तो ये गलत नहीं होगा। यार, भगवान ने हमें इतना सुंदर व्यू दिया है देखने को, एंड वी आर स्टक इन आर स्मॉल स्टूपिड थिंग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन इस वीडियो में हो सकता है एंजॉय लिटिल थिंग्स। और ये लाइन सुनकर मुझे एक मूवी याद आता है, एक हॉलीवुड मूवी है ज़ॉम्बीलैंड। उसमें क्या होता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है, सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और उसमें कुछ लोग बच जाते हैं। तो जो उसमें मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत डरपोक होता है अपनी लाइफ में, है ना। तो वो ना कुछ रूल्स बनाता है अपनी लाइफ में कि ये रूल्स अगर मैं फॉलो करूँगा तो मैं ज़िंदा रहूँगा। तो उसके रूल्स में एक रूल होता है एंजॉय लिटिल थिंग्स। यस, तो उसको भी समझ आ रहा होता है कि अब दुनिया ख़त्म हो चुकी है, सारे लोग मर चुके हैं, स्टिल वो उस स्ट्रेस वाले लाइफ में वो जो जी रहा होता है उसमें वो उस रूल को ज़रूर रखता है कि लिटिल चीज़ों को एंजॉय करो। अपने हॉबीज़ पे ध्यान दो, अपने खुद पे ध्यान दो, अपने फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दो, अपने लव्ड वन को प्रेम करो। कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में करने के लिए और खुश रहने के लिए, उनके लिए करने के लिए।
देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। जियो कुछ बनाते हुए, मतलब आप अपने करियर बनाते रहो, जो आप लाइफ में करना चाहते हो करो, बट साथ साथ थोड़ा जी भी लो। बिकॉज कल को जब आप 80 साल के होगे, 70 साल के होगे, ये मैटर नहीं करेगा कि आपने म्यूचुअल फंड में कितने पैसे डाले, आपने कितने पैसे बनाए। ऑब्वियसली मैटर करता है, बट इतना नहीं मैटर करेगा, आपको वो याद भी नहीं रहेगा। आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ पे किसके साथ कितना अच्छा टाइम बिताया है, आपने कितने लोग इकट्ठा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, आप ऐसी चीज़ें जो बहुत एडवेंचरस करा है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड करा है, बहुत ऐसे डेंजरस चीज़ें करी हैं, और ये चीज़ें ही आपको एट द एंड याद आती हैं। एक सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि लाइफ अब तक शुरू नहीं हुई है, बट ये सच्चाई नहीं है। लाइफ ऑलरेडी चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है, एंड अगर हम लोग इस ट्रेन को नहीं पकड़ेंगे, दिस ट्रेन विल गो टू द एंड, और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये जो आज है, अभी जैसे ये जो शाम है, यहाँ पे शाम हो रही है, ये मैटर करता है, क्योंकि कल क्या होने वाला नहीं पता, बट ये जो अभी जो चीज़ है ये मैटर करती है, क्योंकि अभी आप इसमें हो, आप प्रेजेंट हो यहाँ पे। और जीने को आप ना पोस्टपोन मत करो, अपनी लिविंग को पोस्टपोन मत करो, क्योंकि जो फ्यूचर है वही प्रेजेंट बनने वाला है। जो आपकी लाइफ की बुक है उसमें ना आप चैप्टर स्किप मत करो, आप हर एक चैप्टर को जियो, उसे एक्सप्लोर करो, उससे सीखो, उसमें खुश रहो, उसमें रो, बट हर एक चैप्टर में घुसो, डिटेल्ड में घुसो। बिकॉज क्या होता है ना, लोग लास्ट पेज में जाने के लिए, उस बुक को ख़त्म करने के लिए फटाफट स्किप करते रहते हैं, बट जो रियल स्टोरी है वो एग्जिस्ट करती और उस बुक के बीच में। रिमेंबर दिस। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मीनिंगफुल लाइन बोलूँगा मैं, यू वेस्ट योर लाइफ प्रिपेयरिंग फॉर लिविंग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिविंग। आई विल रिपीट, आप लाइफ को प्रिपेयर कर रहे होते हो बजाय उसको जीने के। सो आई होप ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस लेकर आए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।